आज चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप जी के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कौन थे महाराणा प्रताप। 7.5 फुट के एक मनुष्य जिन्होंने कुंभलगढ़ में जन्म लिया। यह मेवाड़ी राजा राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत थे। जब पूरा भारत अकबर जीत चुका था, अकबर के खिलाफ यह खड़े हुए। अकबर कभी जीता नहीं, राणा जी कभी हारे नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब 80,000 की सेना थी अकबर की और दूसरी तरफ सिर्फ 15,000 की सेना थी राणा जी की। ध्यान से सुनिएगा, वो थे 80,000 और यहाँ राणा जी के साथ थे 15,000। इसको देखते हुए राणा जी ने अपनी सेना से कहा, एक आदमी उनके 5 को ख़त्म करेगा। ध्यान दीजिए, वहाँ अकबर की सेना में दम था, यहाँ राणा के सीने में दम था। राणा जी कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। यह बात शुरू से बताते हैं जरा आपको। 9 मई 1540 को राणा जी का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के महाराणा उदय सिंह तथा महारानी जयवंती बाई के पुत्र राणा जी हुए तथा राणा जी की प्रथम गुरु उनकी माता जयवंती बाई थी। बचपन से ही राणा जी सभी के प्रिय रहे था। इनमें लोगों को एकजुट करने की क्षमता थी। यह सभी को उनके मुताबिक काम देने में सक्षम थे। इन्होंने अपने बचपन में ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली थी तथा राणा जी के परिवार में कई लोग थे, जैसे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप। लेकिन महाराणा केवल राणा जी को ही कहा गया। महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमल राजा बन जाए मेवाड़ का, और काफ़ी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे बन जाएं। यही कारण था परिवार में फूट का। अकबर बहुत तेज था। वह जानता था कि बड़े आसान तरीके से वह सब पर फतेह कर सकता है, सभी राजपूतों को एक दूसरे से लड़वाकर या कुछ को अपने साथ कर और जो बाकी बच जाएं उनको एक साथ मिलकर ख़त्म करने का। जैसा अकबर ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजपूतों में आपस में ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही बोली जाएगी, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा, और यही हुआ। हर बार ऐसा ही होता आया है, यह पहली बार तो हुआ नहीं। अकबर ने राणा जी को हराने के लिए आमेर के महाराज को अपने साथ कर लिया, टोडल मल को अपने साथ कर लिया, जय सिंह को अपने साथ कर लिया। अकबर ने राणा जी के पूरे परिवार को तुड़वा कर अपने साथ कर लिया। इस नीति में अकबर बहुत तेज निकला तथा राणा जी अकेले पड़ गए। लेकिन राणा जी ने भी हार नहीं मानी। भील जाति के साथ मिलकर अपनी एक सेना बनाई। उन्होंने भील जाति की मदद ली तथा उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी तथा अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसी वजह से राणा जी कभी हारे नहीं। राणा जी युद्ध के लिए मैदान में आते थे, अकबर के सैनिकों को मारते थे तथा फिर दोबारा जंगलों में चले जाते थे। दूसरी तरफ ना तो अकबर कभी राणा जी को पकड़ पाया, ना उनको कभी मार पाया। हम यह भी बोल सकते हैं कि राणा जी अपने शरीर से काफी ताकतवर थे। वे पूरे 7.5 फुट के थे। 70 किलो का उनका कवच था, 10-10 किलो के उनके जूते थे, 10-10 किलो की उनकी तलवारें थी तथा 80 किलो का उनका भाला था। उन्होंने बहलोल खान को एक झटके में ही काट डाला था। बहलोल खान यह अकबर का एक प्रमुख सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से राणा जी ने बहलोल खान समेत उसके घोड़े को 2 हिस्सों में कर दिया। आपका यह भी जानना जरूरी है कि राणा जी तथा अकबर की लड़ाई का मेन उद्देश्य क्या था। अकबर के लिए मेवाड़ बहुत जरूरी था, जितना उसे दिल्ली नहीं था। कि अगर उसको समुद्र के रास्ते कोई सामान लाना या ले जाना था तो मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। इसी वजह से अकबर को मेवाड़ जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन राणा जी ने यह कभी होने नहीं दिया। राणा जी हमेशा मेवाड़ में एक दीवार की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ अकबर ने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन मेवाड़ वह कभी जीत नहीं सका। राणा जी की जीत का राज कुछ अनोखा था। वह दूसरे राजाओं की तरह अपने महल में रहकर मौज मस्ती नहीं करते थे। वह अपनी सेना के साथ ही रहकर विश्राम करते थे तथा हर समय युद्ध की तैयारी ही करते रहते थे। वह जंगल में रहते थे तथा वहीं की उबली सब्जियां खाते थे और वहीं पर ही सो जाते थे। वह जंगल के आदिवासियों के साथ तन मन धन से बिल्कुल जुड़ चुके थे।
और इसी वजह से अकबर राणा जी से डरता था। अकबर ने अपने साथ के कई हिंदू राजाओं को राणा जी के पास समझाने के लिए भेजा, लेकिन राणा जी अपनी जुबान के पक्के थे, उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। अकबर ने उनको यह तक बोल दिया कि वह मेवाड़ छोड़ दे, उनको आधा भारत दे दिया जाएगा, लेकिन राणा जी ने उनकी बात ना मानी। बस यही कहा कि मुझे पराजय कर दो, मेवाड़ तुम्हारा खुद ब खुद हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576। राणा जी की इतनी छोटी सेना होने के बावजूद भी वह युद्ध में कैसे लड़े। राणा जी को मेवाड़ की पहाड़ियों तथा घाटियों की काफी ज्यादा जानकारी थी। उन्होंने छापामार युद्ध दवी कटक नीति अपनाई। अपने सैनिकों को बोला, पहाड़ियों को ऊपर से तथा घाटियों को नीचे से कवर कर लो, तथा राणा जी ने अपने साथ अफगानी राजाओं को कर लिया था। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, राणा जी ने हाकिम खान के साथ मिलकर अपनी जीत दर्ज की और उन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर कभी सामने ही नहीं आया राणा जी के। उसको राणा जी की तलवार से डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी लंबाई कम है तो एक झटके में ही राणा जी उसे खत्म कर देंगे। राणा जी का घोड़ा चेतक बहुत पावरफुल था। उसके आगे वह सूंड लगा देते थे, जिससे दुश्मनों के हाथी परेशान हो जाते थे कि यह हाथी तो नहीं है। चेतक एक अफगानी घोड़ा था जिसे राणा जी अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। जब राणा जी युद्ध में अकेले फंस गए थे तो उन्हें युद्ध से निकालकर चेतक ही जंगलों में ले गया था, लेकिन वह बहुत घायल हो गया था तथा उसने अपने प्राण त्याग दिए और दूसरी ओर अकबर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई और वह युद्ध राणा जी जीत गए। फिर एक बार 1580 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया। इस बार उसने अपने सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था। उसे कहा गया कि बस तुम मुझे मेवाड़ जीत कर ला दो, बाकी जो मुंह बोला तुम इनाम बोलोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। और दूसरी तरफ राणा जी के सेनापति कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल को परेशान करने के लिए शेरगढ़ में हमला किया और अब्दुल का ध्यान जैसे ही शेरगढ़ की तरफ गया तो कुंवर उनकी बेगम सहित कई लोगों को बंदी बनाकर ले आए, लेकिन महाराणा को यह सही नहीं लगा और उन सबको वापस भिजवा दिया और कहा कि हम युद्ध मैदान में जीतेंगे, ऐसे किसी की बहू बेटी की इज्जत से खेलकर नहीं जीतना चाहते। तथा मैदान में युद्ध हुआ, वहां भी राणा जी की फतेह ही हासिल हुई तथा फिर अकबर ने मेवाड़ को जीतने की चाह ही छोड़ दी। और युद्ध के कुछ समय बाद ही राणा जी शिकार पर गए थे, वहां कुछ हादसा हुआ तथा वह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह बात अकबर तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ तथा उसने राणा जी के लिए पत्र लिखा। उसमें लिखा कि महाराणा प्रताप जी बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी तथा गौरवशाली राजा थे। यह दुख हमेशा रहेगा कि मैं अपने जीवन भर में राणा जी को कभी हरा नहीं पाया। मेवाड़ में राणा जी एक चट्टान की तरह खड़े रहे और अकबर को कभी जीतने नहीं दिया। लेकिन अगर पूरे भारत के राजा एक साथ हो जाते तो कभी भी भारत पर मुगल शासन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। यह वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।